नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे ये परीक्षा को नेट हो या JRF हो या फिर NVS से संबंधित हो या फिर KVS से या फिर RPSC से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो जिसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हों, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास हैं। इनको आप ध्यान से सुने और जो कुछ खास बातें बताई जाएं उनको नोट भी करें। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही आपसे निवेदन भी करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हैं तो। अब हमारे आगे के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह है। पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संग्रहित हैं? और इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र संग्रहित हैं। अगला है, औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र नाम से शीर्षक से है। इसका सही उत्तर है घ आलमगीर के पत्र। अगला प्रश्न है, पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया? पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया। किसने किया? मुंशी प्रेमचंद ने। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला है, निराला के पत्रों का संपादन किसने किया? निराला जी के पत्रों का संपादन जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया। सही उत्तर क्या है? जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न आता है, दो भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? दो भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में मुंशी प्रेमचंद जी के पत्र संग्रहित हैं। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न आता है, फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया? फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। क्या है इसका सही उत्तर? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह पत्रावली नाम से प्रकाशित हुआ। सही उत्तर है ग पत्रावली। अगला है, काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन है बापू के पत्र। सही उत्तर है क बापू के पत्र। अगला है, पत्रांजलि का संपादन किसने किया? पत्रांजलि का संपादन किया था सतीश चंद्र ने। किसने किया था? सतीश चंद्र ने। उत्तर है इसका क्या? सतीश चंद्र। अगला है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ये पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? और इसका सही उत्तर है कर्मवीर। क्या उत्तर है इसका? कर्मवीर। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, ये कर्मवीर पत्र का संपादकीय आदर्श थी। अगला है, गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? और इसका सही उत्तर है यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित यंग इंडिया जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उसका गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया। इनका जो इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी का पत्र था जिसे गांधी जी ने गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी में छपवाया था। यानी कि यंग इंडिया समाचार पत्र गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी में छपता था। हरिजन और हरिजन सेवक ये भी गांधी जी के पत्र थे।
अगला है, बाल मुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्र का संपादन नहीं किया? सही उत्तर है इसका ब्राह्मण। इसका क्या है? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पत्र है ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित था। 1883 में संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण का, और कानपुर से था ये ब्राह्मण, निकलता था, मासिक पत्र था ये। जो भारत मित्र पत्र है ये बालमुकुंद गुप्त जी का है। 1877 में इसका संपादन किया था, साप्ताहिक पत्र था ये भारत मित्र। कोहिनूर ये लाहौर से प्रकाशित होता था, प्रकाशन हुआ था इसका सन 1888 में। उर्दू का पत्र था ये। बालमुकुंद गुप्त जी इसके संपादक थे। अखबार चुनार ये 1866 में इसका संपादन कार्य हुआ था प्रथम बार। उर्दू पत्र था ये भी, और बालमुकुंद गुप्त जी का ही पत्र है ये भी। अगला है, चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज ये मतवाला पत्र के स्थायी स्तंभ थे। सही उत्तर है ख मतवाला। मतवाला जो पत्र है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। द्विवेदी युगीन पत्र है। निराला जी ने सन 1923 में इसे प्रकाशित करवाया था, और कोलकाता से प्रकाशित होता था। ये साप्ताहिक पत्र था ये। कौन सा? मतवाला। अगला है, प्रारंभ में सरस्वती जो पत्रिका है उसका संपादन कहाँ से होता था? सरस्वती पत्रिका, इसका जो संस्थापक थे स्वामी चिंतामणि घोष थे। सन 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, प्रकाशन हुआ था इसका, और काशी से निकलती थी। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से होता था, बाद में इलाहाबाद से होने लगा था। और सन 1903 से 1920 तक, यानी कि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था, जो 1920 तक निरंतर करते रहे। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी चिंतामणि घोष ने। कब की थी? सन 1900 ईस्वी में। कहाँ से निकलता था? काशी से, बाद में इलाहाबाद से। अगला आता है, रूपाब पत्र के संपादक कौन थे? रूपाब पत्र के संपादक थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी ने रूपाब पत्र सन 1938 में निकाला था। ये मासिक पत्र था। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया। सही उत्तर है सरस्वती। इसके बारे में अभी बताया। सरस्वती पत्रिका ये स्वामी चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना की थी 1900 ईस्वी में। प्रारंभ में काशी से निकलता था, लेकिन सन 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाला, और बाद में ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगे। अगला है, अभ्युदय, जो 1906 में संपादित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? प्रयाग से निकलता था अभ्युदय, और इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, और ये भी द्विवेदी युगीन पत्रिका थी। सही उत्तर है क्या? इसका मदन मोहन मालवीय द्विवेदी युगीन पत्रिका है, सन 1906 में प्रयाग से निकलती थी। अगला है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया। सही उत्तर है प्रताप। प्रताप पत्र 1913 में निकला था, साप्ताहिक था ये, कानपुर से था, और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। जो प्रभा पत्र है ये सन 1913 में ही प्रकाशित हुआ था, खांडवा से निकलता था ये, और मासिक था। प्रभा के जो संपादक थे वो कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। कौन कौन थे प्रभा के? कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। जो मर्यादा पत्र है ये सन 1909 में निकला था, प्रयाग से, मासिक था ये भी, और इसके संपादक थे कृष्णकांत मालवीय। कौन थे? कृष्णकांत मालवीय मर्यादा के, सन 1909 में निकला था ये, प्रयाग से, और मासिक पत्र था। इस बात को नोट कीजिए कि कौन सा पत्र मासिक था और कहाँ से निकलता और कब निकला था।
इस बातों को आप नोट करें, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और जो करमवीर पत्र है इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। ये सन 1919 में प्रकाशित हुआ था पहली बार। जबलपुर से निकलता था ये पत्र, साप्ताहिक पत्र था और माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। कहाँ से निकलता था? जबलपुर से। कब निकला था? सन 1919 में। कैसा पत्र था ये? साप्ताहिक। संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है दैनिक पत्र आज के संपादक कौन थे? दैनिक पत्र आज जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ था, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे विष्णु प्रसाद गुप्त। सही उत्तर है कै शिव प्रसाद गुप्त। कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। अगला है आज कहाँ से प्रकाशित होता था? आज ये काशी से प्रकाशित होता था। कहाँ से? काशी से। अगला है मिर्जापुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद के संपादक कौन थे? मिर्जापुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद जो 1893 में लिखी थी, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन। सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन। नागरी नीरद पत्रिका सन 1893 में प्रकाशित हुई थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन इसके संपादक थे और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का नाम परिवर्तन किया? नाम में परिवर्तन किया और इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था, जो 1873 में काशी से निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। कविवचन सुधा, ये भी भारतेंदु जी की पत्रिका है। सन 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था, काशी से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी। बाद में पाक्षिक कर दिया गया कविवचन सुधा को और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। शुरुआत में मासिक थी, फिर पाक्षिक हो गई और उसके बाद साप्ताहिक हो गई। बाला बोधनी पत्रिका, ये भी भारतेंदु जी की है। 1874 में निकली थी ये पहली बार, बनारस से निकलती थी और मासिक पत्रिका थी। जो भारतेंदु पत्र है ये वृंदावन से निकलता था, पाक्षिक पत्र था ये और इसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है केवल महिलाओं हेतु भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? केवल महिलाओं के लिए भारतेंदु जी ने बाला बोधनी पत्रिका निकाली। कौन सी निकाली? बाला बोधनी। कब निकाली? 1874 में। कहाँ से निकाली? बनारस से। कैसी पत्रिका थी है? मासिक। अगला है बाबू गुलाब राय द्वारा प्रकाशित साहित्य संदेश कहाँ से प्रकाशित होता था? बाबू गुलाब राय जी का पत्र साहित्य संदेश, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से। सही उत्तर क्या है? आगरा। कब निकला था ये? 1937 में। और कैसा था ये? मासिक था। फिर से सुनिए, बाबू गुलाब राय जी का पत्र है साहित्य संदेश, मासिक है ये, आगरा से निकला था और 1937 में। अगला प्रश्न आता है सदादर्श पत्र के संपादक कौन है? सदादर्श पत्र के संपादक हैं कौन है? सदादर्श पत्र के संपादक लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। सही उत्तर है इसका ख लाला श्रीनिवास दास। अगला है सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की? इसके बारे में पहले बता चुके हो। सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आप बताइए, इसको जल्दी से बताइए। 2 बार बता दिया है मैंने इसको। सरस्वती पत्रिका की स्थापना, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, स्वामी चिंतामणि घोष ने की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1930 में इसका संपादन कार्य संभाला था, जो 1920 तक करते रहे थे। अगला है सरस्वती पत्रिका का प्रारंभिक प्रकाशन वर्ष क्या है? ये अभी बताया है, प्रारंभिक प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिका है सरस्वती। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? 1903 में। इसको भी कई बार बता दिया। अगला है नागरी प्रचारणी पत्रिका जो त्रैमासिक थी के संपादकों में कौन नहीं है? इसके 3 संपादक थे, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है।
और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक नहीं थे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो त्रैमासिक थी, इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र, तीनों ही इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? नागरिक प्रचारणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। सही उत्तर क्या है इसका? काशी। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र कहाँ से निकाला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र जो 1902 में प्रकाशित हुआ था, ये जयपुर से निकाला। कहाँ से निकाला? जयपुर से। अगला है, निम्न में से मासिक पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका ऐसी है जो मासिक नहीं है? समालोचक जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, सरस्वती स्वामी चिंतामणि घोष के, बाद में आचार्य प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंदु है और हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें से हरिश्चंद्र मैगजीन ये पत्रिका मासिक नहीं है, ये साप्ताहिक पत्रिका है। समालोचक, सरस्वती और इंदु ये साप्ताहिक कैसी हैं? मासिक पत्रिका है। निम्न में से साप्ताहिक पत्रिका नहीं है धर्मयुग, करमवीर, मतवाला और भाषा। इनमें से जो भाषा पत्रिका है ये साप्ताहिक नहीं है। कैसी है? त्रैमासिक है। जो भाषा पत्रिका है ये त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से निकलती थी ये, केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली से निकली थी ये, और त्रैमासिक पत्रिका थी। कौन सी? भाषा। जो धर्मयुग पत्र है ये धर्मवीर भारती जी का है, साप्ताहिक पत्र है, बम्बई से प्रकाशित होता था। सन 1950 में इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। कहाँ से हुआ था? बम्बई से। और किसका है ये? धर्मवीर भारती का। कैसा है? साप्ताहिक है। करमवीर पहले बता चुके हैं, जबलपुर से निकलता था, पहली बार 1919 में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्र है, माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक है। मतवाला ये साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से निकलता था 1923 में। और जो इंदु है, जो इंदु पत्रिका है, ये अंबिका प्रसाद गुप्त की है, 1909 में काशी से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी। अगला है, पटना से प्रकाशित मासिक समाचार पत्र पाटलिपुत्र के संपादक कौन है? पटना से प्रकाशित जो पाटलिपुत्र पत्र है इसके संपादक हैं काशी प्रसाद जायसवाल। कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल। अगला है, पटना से जो प्रकाशित मासिक पत्र है इसके संपादक कौन? इसको एक बार फिर से बताती हूँ, काशी प्रसाद जायसवाल है, और इसका प्रकाशन सन 1914 में हुआ था। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित और प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए, और साथ ही आप एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।